आपके मन में बहुत से प्रश्न चल रहे होंगे कि मैंने नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। खुशी तो बहुत होगी और उत्साह भी इस समय आपका बहुत ज़्यादा होगा। बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझे नेट करने के बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपका एमए अगर नहीं कंप्लीट हुआ है, आपने अपीयरिंग में ही एग्ज़ाम दिया है, तो अपने एमए को आप क्लियर करिए। उसके बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप बीएड करिए, और किया हुआ है तो अच्छी बात है। आगे के एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं, अदर स्टेट के टीजीटी पीएचडी के एग्ज़ाम की वैकेंसी आ रही है, उसे आप दे सकते हैं। और केवल आपका नेट क्लियर हुआ है तो आप नेक्स्ट जो जून का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जेआरएफ के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इस बार अभी एक मौका और है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस चेंज होने वाला है और हो सकता है माइनस मार्किंग भी लागू हो जाए, तो बहुत अच्छा मौका है। आप फिर से थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो लगभग 10-15 प्रश्नों के अंतर से ही जेआरएफ रुका होगा, आपका जेआरएफ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लगभग 35 के राउंड मिलने वाली है, इसमें जेआरएफ में मिलती है। तो उससे आप अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हैं और पीएचडी कर लेंगे। अब तो पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन आप पीएचडी ज़रूर करें। एक नाम आपका जो होता है, नाम के आगे डॉक्टर लगने का एक अलग महत्व होता है। और अगर आप इसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं तो जूनियर की वैकेंसी आती है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, जॉब इम्पोर्टेंस है या आगे की और डिग्रियां इम्पोर्टेंस है, वो आप डिसाइड करेंगे। केवल आप डिसाइड करेंगे। तो इसका डिसीजन आप ले लीजिए कि जॉब करना है कि अभी मुझे और भी सर्टिफिकेट लेने हैं। और मेरे हिसाब से तो अभी आपको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। नेट के बाद आप पीएचडी कर लीजिए, जेआरएफ की तैयारी करिए, फिर अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम या अपने स्टेट के एग्ज़ाम जो टीजीटी पीएचडी सब लगे हैं देते रहिए। हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जिसको आप जब नेट क्लियर कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंट का लेवल आपका बढ़ जाता है, अपने आप वो बढ़ जाता है। बार बार हमें सफलता मिलती है तो हमको लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, लेकिन जब जैसे ही हम उसको पास करते हैं तो हमारा लेवल थोड़ा ही हाई हो जाता है कि हाँ, मुझे इसके आगे भी और कुछ करना है। और जो असफल हो गए हैं वो ज़रा सा भी निराश ना हो। कुछ ही प्रश्नों से असफल हो रहे हैं, आप अपने फर्स्ट पेपर की कमांड को बढ़ाइए। फर्स्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ अगर 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो 40 प्रश्न नंबर मिलते हैं आपको, लेकिन अगर आपके 30+ प्रश्न क्लियर हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में तो आपका ये मान के चलिए जेआरएफ अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, निकल जाएगा जेआरएफ। केवल सेकंड पेपर ही मायने नहीं रखता है, दोनों पेपर जेआरएफ निकालने के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो आपके जितने भी प्रश्न थे मुझे लगता है उसके उत्तर मिल गए होंगे। फर्स्ट पेपर के लिए अगर कोई बुक प्रोवाइड किया जाए तो सबसे पहले आप 10 यूनिट को का अलग अलग एक नोट्स बना लीजिए। मैं मानती हूँ कि हो सकता है हिंदी के विद्यार्थियों का मैथ कमज़ोर हो, डीआई करने में उनको दिक्कत होती हो, लेकिन अगर 2 यूनिट भी हटा दिया जाए तो 8 यूनिट आपके हैं। केवीएस मदान की बुक ले लीजिए, काफ़ी अच्छी होती है, और पुराने पेपर सारे उठा लीजिए, ज़्यादा नहीं 10-15 वर्षों के उठा लीजिए। उस पेपर को भी सॉल्व करिए यूनिट वाइज। जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, बाइनरी कोड का और भी प्रश्न है, फिशिंग वाला जो प्रश्न आता है बार बार, वो बार बार लगभग आता ही जाता है। 3-4 ऐसे लगभग आप देखेंगे 12 प्रश्न ऐसे हैं, 12 टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसी से ही से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 8 यूनिट पे अपनी कमांड आप बना के पेपर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जेआरएफ निकालने का यही बहुत अच्छा तरीका है कि आप फर्स्ट पेपर पे भी पूरा ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य तो हमारा है ही, उस पोर्शन में हम अच्छे से नियर अबाउट आप देखेंगे 100 में से 70-80 प्लस कर लेते हैं या 60 प्लस ही करते हैं। इधर आपका ये 40 प्रश्न मतलब 30 प्रश्न भी अगर जुड़ जाता है तो जेआरएफ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ आप देख ही रहे हैं कितनी जा रही है, कट ऑफ कम नहीं जा रही है, पेपर का कठिनाई स्तर बढ़ता जा रहा है। हर बार कठिनाई स्तर बढ़ रहा है, प्रश्नों की संख्या कम हो रही है। इस बार सबसे कम गई है, आपने देखा ही होगा, एससी का 66 प्रश्नों पर और एसटी का 66 प्रश्नों पर और एससी का 68 प्रश्नों पर। ओबीसी 72 था और नियर अबाउट आपका 78 80 पे जनरल का क्लियर हो गया था। तो इस प्रकार से ये रास्ते आप अपना सकते हैं कि आपको करना क्या है, नेट पास होने के बाद क्या करना है। पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, और दूसरी तरफ जो भी फॉर्म आए, जो भी वैकेंसीज आएँ, उसको आप भरते जाइए। पढ़ाई इधर चल रही है हमारी,
और इसी में हो सकता है कि आपका कोई जॉब क्लियर हो जाए। तो आपके ही हाथ में सब कुछ है। ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।